So okay, now we are going to start a new chapter. The chapter name is trigonometry. Trigonometry. Okay, so the word trigonometry derived from two words, trigno plus metry. Trigno means three sides of a triangle. Okay, triangle. And metry means measurement. सो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स का मेजरमेंट पढ़ते हैं, उसके साइड के साथ साथ एंगल की भी हम मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो बेस्ड होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे. किस पे बेस्ड होती है? राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम. और हम लोग कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होता है. ठीक है, जिसमें पहला होता है उसको बोलते हैं साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, कॉट फिर होता है कॉसेक, फिर होता है सेक. ठीक है, ये 6 के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. मैं कितनी बार बता चुका हूं बच्चों, है ना, ABC. A triangle in which one angle is 90 degree, then that triangle is called right angle triangle. क्या इसको बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. एक अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. क्योंकि अगर ये अकेला 90 हो गया ना बच्चों, तो इन दोनों को ऐड करने पे 90 होगा, है ना. और फिर ये दोनों 90 और ये 90 मिलके 180 हो जाएगा. और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री. अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कीजिए जो बड़ी वाली होती है ना उसको कहते हैं हम हाइपोटेनस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. और अगर इस एंगल की बात करें, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाले को कहेंगे परपेंडिकुलर. क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर. और जो नीचे वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस, है ना. यस सर. हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि वो सबसे लॉन्ग साइड होता है. परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है अगर हमारा एंगल चेंज हो गया तो. अगर सपोज कीजिए मैंने इसको यहां लिख दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री है. अगर ये थीटा हो गया तो हाइपोटेनस तो ये सेम ही है. नाउ द परपेंडिकुलर विल चेंज, दिस विल बिकम परपेंडिकुलर एंड दिस विल बिकम बेस. गॉट इट. और पाइथागोरस थ्योरम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू यस P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड दे देगा और पूछेगा तीसरी साइड बताइए, और अगर नहीं देगा तो हमसे पूछेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक. ठीक है, इन सब के बारे में. तो पहले हम आपको बताते हैं. जैसे साइन है, साइन को पूरा हमारा जो स्पेलिंग होता है SINE होता है, लेकिन चूंकि हम एंगल के साथ लिखते हैं तो इस E को जनरली हम नहीं लिखते हैं. इसके साथ अगर मैं लगा दूं थीटा, ये इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. मेट्रिकल रेशियो, है ना. ये क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. तो पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा. इसको कोसाइन लिखते हैं, है ना. पूरा इसका नाम क्या है? कोसाइन, है ना. इसको हिंदी में एक्चुअली कहते हैं जया और इसको कहते हैं कोजया. कोजया. तो हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, हमको बस इतना समझना है कि ये साइन है और ये कोसाइन है, लेकिन कोसाइन को हम सिंपल लिखते हैं कॉस, कॉस थीटा. ये होता है टेंजेंट, है ना, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा, है ना. फिर इसका जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं कॉसेक थीटा. इसका जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं सेक थीटा. इसका जो अपोजिट होता है उसको कॉट थीटा, है ना. अब देखिए, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से इसका फॉर्मूला बनेगा. इसको हम लिखते हैं साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस, है ना. कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और जो इनका होगा जस्ट इनको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. साइन थीटा इक्वल टू है P अपॉन H, तो यहां हो जाएगा H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. यहां क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन B, यानी कि बेस. इसको उल्टा कर दीजिए, B अपॉन परपेंडिकुलर.
बहुत फेमस है एक शॉर्ट ट्रिक जो इसको लोग याद करते हैं। तो इसको लिखते हैं पी बी पी, पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग साइन, सीन नहीं साइन, है ना, साइन थीटा। और इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे, और इनको याद रखना है तो इसको याद रखेंगे ऐसे, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। उलट दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब देखिए H अपॉन P आ गया ना कॉसेक, H अपॉन B आ गया सेक, B अपॉन P आ गया कॉट, है ना। तो इस तरह से इसको याद रखते हैं। ये शुरुआत है तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बाद में ये आपको याद हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक है। तो अब क्या कहेगा कि कोई एक ट्रायंगल देगा, उसके दो साइड्स दे देगा, बोलेगा कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना। वी आर गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन अ ट्रायंगल ABC, B is the right angle and AB equals to 3 centimeter and BC equals to 4 centimeter. Find all trigonometrical ratio. Find all trigonometrical ratio. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए, जिसको आता है वो भी सुनेगा, जिसको नहीं आता वो भी सुनेगा। मैं इस क्वेश्चन को पहले करूंगा, ठीक है, ताकि तरीका मैं आपको बता सकूं, है ना। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ABC। तो हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और B इसमें राइट एंगल है, मतलब इसको हमको B फिक्स करना पड़ेगा। यहां हो गया AC, क्या दे रखा है, AB इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता दीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास यही समस्या है कि हमको ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है बच्चों, बेस स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 16, कितना हो जाएगा H स्क्वायर। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझ आया ये बात आयुषा। अब जब ये आ गया 5, तो हमको सभी बताना है। तो पहले हम सुंदर सुंदर यहां लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहले ये लिख लेते हैं, फिर दूसरा निकालेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। तो P कितना है बच्चों, यहां हम इसको एंगल मान रहे हैं थीटा, है ना। तो P कितना हो गया, 3 अपॉन 5, हमारा हाइपोटेनस 5। यहां क्या होता है, B अपॉन H। तो B कितना बच्चों, अपॉन 5। टैन क्या होता है, P अपॉन B। तो P कितना है 3 और B कितना है 4। अब हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा। ये क्या होता है, H अपॉन P। तो H कितना बच्चों, P कितना है, इसका उल्टा क्या होता है, H अपॉन B सेक थीटा, 5 अपॉन 4। और क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्या होता है, B कितना है, B कितना है 3। ये हो गया आंसर, कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन ये है, ये फिगर दे रखा है और हमें फाइंड करना साइन ए कॉस सी टेन ए कॉसेक सी एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये डायग्राम दे रखा है। अब देखिए जब डायग्राम देगा ना आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने सिंपल बनाया था वैसे आएगा। अब वही तो चेक है, आपके मेंटल को चेक करेगा ना। तब जो थीटा है यानी कि जो मतलब 90 डिग्री है वो बी है, तो हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और यहां
बेस नहीं दे रखा है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहां अगर कहीं भी यहां नहीं दिया है एंगल थीटा, कुछ भी दिया नहीं है, तो हम यहां अपने मन से किसी को परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे। इसके लिए हमको पता है क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू दे रखा है 13 स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू दिया है 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 25 प्लस बी सी स्क्वायर। हियर इंप्लॉय दैट बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 कितना आएगा 144 बीसी स्क्वायर है ना। तो ये बताइए बीसी का स्क्वायर रूट लेंगे 144 ये किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 12। तो बीसी कितना आ गया 12, तो बीसी को लिख देंगे 12। अब हमें जो चाहिए उसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट सीन नहीं साइन, साइन 12.13 है। सुनिए साइन, अब देखिए साइन ए की बात कर रहा है ना, यानी कि ये हो गया एंगल ए की बात कर रहा है, तो ये थीटा है, समझ में आया। तो ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर कितना होगा 12 अपॉन 30। ये पहला आंसर हो गया, ये समझ आया कि नहीं। सेकंड क्या कह रहा बताइए, cos c, सी पे आइए। अब ये एंगल है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा 12 अपॉन 30, समझ गए। थर्ड पे आते हैं, हमारा ध्यान कहां रहना चाहिए, जो निकाल रहे हैं सी, tan a निकालना है, तो tan a होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर ए की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 12 और बेस कितना हुआ 5, ये आंसर हुआ। फोर्थ क्या चाहिए cosec c, तो cosec इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा 13। अच्छा c की बात कर रहा है बच्चों, तो c ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 5, ये हुआ 5। फिफ्थ है क्या कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक ए तो इसमें निकला नहीं है, तो पहले हमको सेक ए भी निकालना पड़ेगा। सेक ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा 13, बेस चेंज होगा ए के लिए, ए के लिए बेस क्या है नहीं, ए के लिए 12 परपेंडिकुलर है 5, ये हो गया 5 और 10 है 10a ऑलरेडी है हमारे पास है ना, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। सेक ए की वैल्यू क्या है होल स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 169 अपॉन 25 माइनस 144 अपॉन 25। तो एलसीएम तो सेम ही है 25 169 माइनस 144 क्या आएगा बच्चों 25 अपॉन 25, कैंसल हो गया आंसर 1। अरे यहां डिवाइड हो रहा है तो 25 बन जा 25, समझ गए, ये हुआ आंसर।